प्यारे बच्चों, यह वीडियो कक्षा 6 के लिए है। वीडियो के इस भाग में आज हम लोग दसम पाठ के पश्चात एकादश पाठ के प्रश्नोत्तर को जानेंगे, जिस पाठ का शीर्षक है मालाकारः अहम्। यह एक कविता है। कविता पाठ का वीडियो मैंने पहले ही इसके हिंदी अर्थ के साथ में डाला हुआ है। आप इसे मेरे इस यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं। इस पाठ के प्रश्नोत्तर इस प्रकार से हैं। पहला प्रश्न पूर्व की भांति नवीन शब्दाह है, जिसमें शब्द इस प्रकार से हैं। मालाकारः, जिसका अर्थ होता है माली। इस प्रकार से यह नए शब्द सब हैं। रोपयामी, ध्यानेन, तृणानि मतलब घास होता है, पादपान पौधे, रचयामी, शोभनाः, पुष्पमाला, रक्षामि, कुसुमानि, त्रोटयामि, कर्षयामि, बीजानि, नवानि, वपामि, अंकुराणि, विलोक्य, प्रसीदामि, कूजनानि, विंद और खगानाम। आइए आगे मौखिक कार्यम के प्रश्नों के उत्तरों को जानते हैं। मौखिक कार्यम के प्रश्न हैं। कः कुसुमानि त्रोटयति, कौन फूलों को तोड़ता है। तो इसका उत्तर होगा मालाकारः पुष्पाणि त्रोटयति, यानी कुसुमानि त्रोटयति। जब मालाकारः कुसुमानि त्रोटयति, इस प्रकार से कुसुमानि मालाकारः कुसुमानि त्रोटयति, इस प्रकार से इसे लिख लेंगे। इसके पश्चात है मालाकारः किम रचयति, माली क्या बनाता है। तो मालाकारः शोभना पुष्पमाला माला रचयति, माली सुंदर फूलों की माला बनाता है। के कुजंती अर्थात कौन चहचहाते हैं, तो खगाः कुजंती, पक्षी चहचहाते, खगाः कुजंती। उसके बाद है कः वृक्षान सिंचति, कौन पेड़ों को सींचता है। मालाकारः वृक्षान सिंचति, माली पेड़ों को सींचता है। इसके बाद है लिखत कार्य में रिक्त स्थानों को उचित शब्दों से भरना है। इसमें क नंबर में है मालाकारः रिक्त स्थान है गच्छति, तो यहाँ उपवनम होगा। इस प्रकार से मालाकारः उपवनम गच्छति लिखेंगे। इसके बाद दूसरा नंबर में है जो सह बीजानि रिक्त स्थान है, सह बीजानि वपति इसमें होगा, क्योंकि सह है, इसमें ती मात्रा लगने वाला शब्द होगा, इसलिए वपति होगा। इसके बाद है अंत में देख रहे हैं रोपयामी है, पादपान रोपयामी, तो इसमें अहम के साथ आमी लगता है, इसलिए अहम पादपान रोपयामी, इस प्रकार से सही हो जाएगा। और अंगन घ नंबर में है खगाः रिक्त स्थान है और कुजंती, खगाः वृक्षेषु कुजंती, इसमें वृक्षेषु होगा पेड़ों पर, क्योंकि पेड़ों पर चहचहाते हैं, तो खगाः वृक्षेषु कुजंती। ठीक है, इस प्रकार से यह पहले प्रश्न का प्रश्नोत्तर होगा। दूसरा है इसमें असंगत शब्द को चुनकर अलग करना है, जैसा पहला समझाया गया है। इसमें अहम अलग है और त्वम युवाम यूयम यह मध्यम पुरुष का शब्द है, तो इसी प्रकार से असंगत शब्द को चुनना है। जैसा कि देख रहे हैं रोपयामी, त्रोटयामी, रचयामी, यह सब आमी यानी कि उत्तम पुरुष एक वचन के शब्द हैं, और करसती यह अलग शब्द है, इसलिए यहाँ पर करसती लिखाएगा। तो इसे इस प्रकार से मैंने शॉर्ट में लिखा है, इसमें यह करसती को चुनकर सिर्फ लिख देना है, करसती, पहला करसती हो जाएगा। इसके बाद दूसरा नंबर में है, आप इसको लिखकर इसके सामने में इसे लिखोगे, इस बॉक्स में इस उत्तर को लिख लेंगे। फिर है बीजानि, नवानि और पुष्पानि, यह सभी संज्ञा तथा भाववाचक संज्ञा के शब्द हैं, और इसमें हो जाएगा पठामी, क्योंकि आमी है इसमें लगा हुआ, तो पठामी पढ़ते हैं, यह क्रिया है, इसलिए क्रिया रहने के कारण से यह अलग हो जाएगा, इसमें पढ़ाएगा। फिर है श्वेता, अनेका, पीता और रक्ता, श्वेता पीता रक्ता रंग है, और अनेका यह संख्या को बतलाता है, रंग को नहीं, इसलिए अनेका इसमें
अलग शब्द है, यह इसके सामने अनेकः आएगा। शृणु, खादसी, पीबसी, पश्यसी, इसमें शृणु मतलब सुनो लोट लकार का शब्द है और यह सभी लट लकार मध्यम पुरुष एक वचन के शब्द हैं, इसलिए शृणु इसमें आ जाएगा। घ नंबर में शृणु चुन करके यहाँ पर भराएगा। इसके बाद 3 नंबर में है पूर्ण वाक्य अनुत्तर। पूर्ण वाक्य में इसका जवाब देना है। मालाकारः कै माला रचयति, मालिक किससे माला बनाता है? तो आप लोग इसमें विविधाएँ भी लगा सकते हैं, विभिन्न रंगों के फूलों से। तो विविधाएँ वर्णय तो नहीं भी अगर लिख सके तो सिंपल में भी लिख देंगे। मालाकारः पुष्पैः माला रचयति, माली फूलों से माला बनाता है। इसके बाद है दूसरा नंबर, सह कानि विलोक्य प्रसीदति, वह किनको देखकर खुश होता है? सह अंकुरानि विलोक्य प्रसीदति, वह अंकुरों को देखकर खुश होता है। इसके बाद है ग नंबर में, वृक्ष कानि यक्षति, वृक्ष क्या देते हैं? तो वृक्ष मृदूनि फलानि यक्षति, वृक्ष मीठे फल देते हैं। मृदूनि फलानि यक्षति, इस प्रकार से मालाकार, यह होगा उत्तर। मालाकार पुष्पैः माला रचयति। ख नंबर में सह अंकुरानि विलोक्य प्रसीदति। इसके बाद ग नंबर में वृक्ष मृदूनि फलानि यक्षति। इसके बाद भाषिक कार्य में एक वचन के सामने बहुवचन के शब्दों को लिखना है। पहले एक वचन के शब्द को लिख लेंगे सारे शब्दों को और उसके बाद में इसके सामने में इस प्रकार से लिखेंगे। क नंबर में रक्षामि है तो 5वां नंबर रक्षामः इसके सामने आ जाएगा। ख नंबर में सिंचती है तो सिंचंती तीसरा नंबर उसके सामने में आ जाएगा। फिर है ग नंबर में खादसी है, उसके सामने 7वां नंबर खादथा हो जाएगा बहुवचन में। और करश्यामी, इसके साथ करश्यामः पहला नंबर आ जाएगा। फिर पश्यति के सामने पश्यन्ति इस प्रकार से आ जाएगा सामने में। अनेकम के सामने अनेकानि आ जाएगा। वृक्षम के सामने वृक्षान आ जाएगा। इस प्रकार से इसको इसके सामने लिख लेना है। इसके बाद दूसरा नंबर में है, सेकंड नंबर में जो है वह प्रदत्तः शब्दः रिक्त स्थानानि पूर्यत, इन शब्दों से रिक्त स्थानों को भरना है। इसमें सबसे उचित में पहले इसे बना लेंगे फॉर्मेट में और इन शब्दों को जगह फिट कर देंगे। खगा है, इसमें सबसे उचित आता है तत्र, यहाँ तत्र भराएगा। इस प्रकार से यहाँ पर लिखेंगे खगाः तत्र कुजंती। इसके बाद में ख नंबर बगल में मैंने लिखा है, जैसा किताब में दिया हुआ था वैसे ही। तो हाँ, आप वैसे भी लिख सकते हो या एक क्रम से भी लिख सकते हो। तो इसमें है त्वम फलानि पश्य, तुम फलों को देखो, क्योंकि फल ही इसमें होगा, बाकी शब्द में वह उचित जगह बैठता है, इसलिए फलानि। त्वम फलानि पश्य, तुम फलों को देखो। अहम बीजानि वपामि, बीज को बोते हैं इसलिए बीजानि यहाँ पर उचित होगा। अहम बीजानि वपामि। ते तृणानि रक्षन्ति, वे लोग घासों को रखते हैं, रक्षन्ति। फिर है अहम मालाकारः अस्मि, यहाँ पर मालाकारः उचित शब्द है, संज्ञा का शब्द बीच में आएगा, मालाकारः अस्मि। फिर है अहम पुष्पमाला रचयामि, तो पुष्पमाला पहला शब्द जो है वो यहाँ पर आ जाएगा, पुष्पमाला रचयामि। इस प्रकार से उचित शब्दों को इसमें भर देंगे। पहला में आएगा तत्र, दूसरे में फलानी, तीसरे में बीजानी, तृणानि, मालाकारः और पुष्पमाला। उसके बाद इस पाठ का क्रिएटिव वर्क जो है, जो शब्द दिए गए हैं उन शब्दों का प्रयोग करके सूर्य पर 5 वाक्य बनाने हैं। तो वह वाक्य इस प्रकार से आप बनाओगे। पहला वाक्य होगा सूर्य प्रातः पूर्व दिशायाम उदेति, सूर्य सुबह पूर्व दिशा में उगता है। सूर्य पश्चिम दिशायाम अस्तम भवति, सूर्य पश्चिम दिशा में अस्त होता है। इसका अर्थ होगा सूर्य तीव्र आतप अस्मान
ध्यान देंगे। सूर्यस्य, सूर्यस्य इसमें कर लेंगे सूर्यस्य तीव्र आतप अस्मान जीवनम यक्षति। सूर्य का तेज ताप हम लोगों को जीवन देता है। तो इसमें स्वयं से चेंजिंग कर लेंगे। सूर्यस्य तीव्र आतप अस्मान जीवनम यक्षति। सूर्य अस्मान प्रकाशम तापम च यक्षति। सूर्य हम लोगों को प्रकाश और ताप देता है। सूर्यस्य तापेन जलम वाष्पम भवति। सूर्य के ताप से जल वाष्प बनता है। इस प्रकार से यह 5 वाक्य जो आप लिख लोगे और यह SW कॉपी में भी लिखना है और इसे अपने प्रोजेक्ट फाइल में भी बनाना है। क्रम से मैंने जितना भी कक्षा में बतलाया था वह सारे प्रश्न उत्तर इस प्रकार से हैं। यहाँ पर मैंने समझाया भी है। जो लोग नहीं लिख पाए थे इस वीडियो के आधार पर आप अपने सुविधा के अनुसार से रोक कर इसे लिख लेंगे और ध्यान रखेंगे, उचित शब्दों को लिखेंगे और अपने SW कॉपी में लिखकर इसे याद करेंगे, क्योंकि परीक्षा में ज़्यादा वक्त नहीं है। 1 महीना मात्र बचा है। 1 महीने के पश्चात एग्ज़ाम होगा, इसलिए आप लोग इसे देखो और अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करेंगे और सभी को कहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रश्नोत्तर के वीडियो को भी देखें और लेसन को समझने के लिए लेसन डिटेल के वीडियो को देखें और उससे लिखें। धन्यवाद।